आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो प्रभु। परम पावन संस्कार में उपस्थित प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। हालेलुया। अब्बा पिता, स्वर्ग द्वार खोल दे यीशु के नाम पर। हमारे घरों परिवारों में, हमारे जीवन पर तेरा आशीर्वाद उतरे। आज की इस पवित्र संध्या वंदना के दौरान तेरा आत्मा हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करे। रोगी चंगे हो जाए, निराश और टूटे हृदयों को ढारस बंधाना, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देना। तेरे वचन के द्वारा इनके जीवन में शांति प्रदान कर। हालेलुया। तू दयावान है, दया से संपूर्ण ईश्वर है। तू सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते हैं। आज की रात्रि हमारे परिवारों में तेरा अनुग्रह छा जाए। हमारे आटा गूंदने की परात पर तेरा आशीर्वाद उतरे। माल डंगर खेती बाड़ी पर, हमारे दफ्तरों पर, कलीसिया पर, हमारे सभी भाई बहनों और इनके परिवारों पर तेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। हालेलुया हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का सानिध्य आपको घेरे हुए है, उसकी महिमा आपके घर में छाई हुई है। जितने भी लोग दूर दराज से मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज की रात्रि अनुग्रह आपको वो देना चाहता है। आज की रात्रि सारी आशीषें आपकी होंगी। सच्चे हृदय से, आत्मा से भर के यदि आप उसकी आराधना करेंगे, उसकी वाणी को ध्यान से सुनेंगे, तो वो आपकी आत्मा को जीवन प्रदान करेगी। ये उसका वादा है। मेरे वचन आत्मा और जीवन है। इन वचनों को आज प्रभु आपके द्वारा इन बच्चों को ग्रहण करने की कृपा दे। तेरा वचन इनके जीवन में महिमा पाए। टूटे बिखरे परिवार यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से पुनः एक हो जाए। नौजवान बेटे और बेटियों पर यीशु का अनुग्रह उतरे। जो निराश हैं, जो विचलित हैं, बेचैन हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, प्रभु आज उनका मार्गदर्शन करने की कृपा कर। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ, इस पवित्र संस्कार में, आप इस पवित्र संस्कार में हमारे बीच में हमारे बीच में हाजिर हैं। हाजिर मैं हैं। आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अंधकार की शक्तियों पर मैं अंधकार की शक्तियों पर आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके पवित्र वचन के द्वारा अधिकार लेता हूँ। अधिकार लेता हूँ। आपके लहू के द्वारा आपके लहू के द्वारा मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार को, अपने शरीर को अपने शरीर सिर से लेकर पांव तक सिर से लेकर पांव तक विलेपन करता हूँ। लेपन करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे संपूर्ण संरक्षण मुझे संपूर्ण संरक्षण प्रदान कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, परिवार के सभी सदस्यों का, परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है। रक्त मांस एक ही होता है। इसलिए वह भी भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे कि वह अपनी मृत्यु द्वारा अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें, शैतान को परास्त करें, और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को दास्ता में जीवन
मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त करें। मृत्यु के भय से मुक्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस लिखता है, संत पौलुस लिखता है, याकूब का पत्र याकूब का पत्र अध्याय 4 अध्याय 4 पद संख्या 7, पद संख्या 7, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें शैतान का सामना करें, और वह आपके पास से और वह आपके पास से भाग जाएगा। भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का पुत्र ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ इसलिए प्रकट कि हुआ वह शैतान के कि कार्य वह शैतान के समाप्त कर दे। समाप्त कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार से, मेरे परिवार से, माता पिता से, माता पिता से, भाई बहनों से, भाई बहनों से, मेरी संतान से, मेरी संतान से, जाने अनजाने में जाने अनजाने जो में गलतियां हो गई हैं, गलतियां हो जो गई, पाप हो गए हैं, पाप हो गए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर जो दीजिए। बुराई में फंसे हैं, बुराई में फंसे उन्हें आजाद कर दीजिए। आजाद कर दीजिए। मैं दया की याचना करता हूँ। मैं दया की याचना हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर मेरे परिवार पर दया कीजिए। दया कीजिए। मैं हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मैं हृदय से पश्चाताप हालेलुया। हालेलुया। आप दयावान हैं। आप दयावान, आज आपकी दया आज आपकी दया मेरे परिवार में मेरे परिवार में अपना कार्य करे। अपना कार्य करें। आमीन। आमीन। दया के लिए प्रार्थना करें। दीनहीन पश्चातापी हृदय को समर्पित करें। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। शरण तुम्हारी आए हैं, शीश झुकाने हे प्रभु, शरण तुम्हारी आए हैं, शीश झुकाने हे प्रभु। शरण तुम्हारी आए हैं, क्षमा पाने हे प्रभु, शरण तुम्हारी आए हैं, क्षमा पाने हे प्रभु। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। जिनके पास बाइबल है वो खोलें। पवित्र बाइबल के इन वचनों के साथ हम अपनी प्रार्थना को दोहराएं। स्तोत्रकार के साथ मिलकर इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन पर विशेष रूप से हमारे परिवार पर आशीष प्रदान करें।
नवयुवक युवतियों पर, सभी छोटे बड़े बच्चों पर प्रभु आशीष दे। आध्यात्मिक आराधना की श्रेष्ठता के विषय में दाऊद हमें याद दिलाता है। भजन संहिता 50, साम नंबर 50, आध्यात्मिक आराधना की श्रेष्ठता। सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, वह उदयाचल से अस्ताचल तक, वह उदयाचल से अस्ताचल तक समस्त पृथ्वी को संबोधित करता है। समस्त पृथ्वी को संबोधित करता है। वह सौंदर्यमय सियोन पर दे दीप्यमान है, वह सौंदर्य में सियोन पर दे दीप्यमान है। हमारा ईश्वर आएगा और मौन नहीं रहेगा, हमारा ईश्वर आएगा और मौन नहीं रहेगा। भस्म करने वाली अग्नि उसके आगे आगे चलती है, भस्म करने वाली अग्नि उसके आगे आगे चलती है। और उसके चारों ओर प्रचंड आंधी, और उसके चारों ओर प्रचंड आंधी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए आकाश और पृथ्वी को संबोधित करता है। आकाश और पृथ्वी को संबोधित करता है। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो। जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया। आकाश प्रभु की न्याय प्रियता घोषित करता है, आकाश प्रभु की न्याय प्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं न्याय करता है, ईश्वर स्वयं न्याय करता है। मेरी प्रजा सुनो मैं बोलूंगा, मेरी प्रजा सुनो मैं बोलूंगा। इज़राइल मैं तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा, इज़राइल में तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा। मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता, मैं तुम्हारे यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं, तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घर के सांड चाहिए, मुझे ना तो तुम्हारे घर के सांड चाहिए, और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे, और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे। क्योंकि जंगल के सभी जानवर, क्योंकि जंगल के सभी जानवर और पहाड़ों पर चरने वाले हजारों चौपाए मेरे हैं, और पहाड़ों पर चरने वाले हजारों चौपाए मेरे हैं। मैं आकाश के सभी पक्षियों को जानता हूँ, मैं आकाश के सभी पक्षियों को जानता हूँ। मैदान में विचरने वाले पशु मेरे हैं, मैदान में विचरने वाले पशु मेरे हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुमसे नहीं कहता, यदि मैं भूखा होता तो तुमसे नहीं कहता। क्योंकि पृथ्वी और उसकी सभी वस्तुएं मेरी हैं, क्योंकि पृथ्वी और उसकी सभी वस्तुएं मेरी हैं। क्या मैं सांडों का मांस खाता, क्या मैं सांडों का मांस खाता, और बकरों का रक्त पीता हूँ, और बकरों का रक्त पीता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो, और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। संकट के समय मेरी दुहाई दो, संकट के समय मेरी दुहाई दो। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और तुम मेरा सम्मान करोगे, और तुम मेरा सम्मान करोगे। ईश्वर विधर्मी से यह कहता है, ईश्वर विधर्मी से यह कहता है, तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते, तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते, और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो। तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ
तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? चोर को देखने पर तुम उसका साथ देते हो, चोर को देखने पर तुम उसका साथ देते हो, और तुम व्यभिचारियों से मेल जोल रखते हो, और तुम व्यभिचारियों से मेल जोल रखते हो। तुम्हारे मुंह से बुराई निकलती है, तुम्हारे मुंह से बुराई निकलती है, तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है, तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते, तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते, और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? मैं तुम्हारा एक एक अपराध गिना कर तुम पर दोष लगाता हूँ। मैं तुम्हारा एक एक अपराध गिना कर तुम पर दोष लगाता हूँ। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो सावधान रहो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं, और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो, और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वही मेरा सम्मान करता है, वही मेरा सम्मान करता है, जो सदाचारी है, जो सदाचारी है। मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को खुला छोड़ें। हम इस वक्त प्रभु की हुजूरी में हैं। उसका वादा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे, मेरा स्वर्गीय पिता मेरे नाम पर तुम्हें प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे, उसके वरदानों की अभिलाषा करें, उत्तम वरदानों की खोज में लगे रहें। पवित्र आत्मा इस वक्त हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर लेकर चले। जिसे ज्ञान की कमी है, ज्ञान के वरदान के लिए प्रार्थना करें। जिसे सहनशीलता की कमी है, सहनशीलता के वरदान के लिए प्रार्थना करें। जो ज़्यादा बोलता है वो कम बोले, इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करें। क्षमा करने में असमर्थ है, गुस्सा ज़्यादा आता है, क्रोध ज़्यादा आता है, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे अपने जैसा बनने की कृपा दें। जो निरंतर अपने घर में झगड़ा करते हैं, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे, ताकि मैं अपने परिवार में तेरे प्रेम को अनुभव कर सकूं। पवित्र आत्मा आइए, हमें ले चलिए, अनुग्रह के सिंहासन की ओर ले चलिए।
पवित्र आत्मा को अधिकार लेने दें अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, अपनी सोच, अपने विचारों पर, अपने कानों पर, अपनी बुद्धि पर, ताकि आप जो कुछ भी सुने, जो कुछ भी बोलें, जो कुछ भी विचार करें, वो पवित्र आत्मा की कृपा से प्रेरित हो और वो आपकी आवश्यकताओं में आपकी सहायता करे। प्रियजनों, आज संसार में प्रेम की परिभाषा बदल चुकी है। यदि आप अपने आस पड़ोस में देखें तो आपको दिखेगा कि अधिकांशतः इस प्रेम में वासना छिपी हुई है। परिवार टूट रहे हैं। पति पत्नी का जो प्रेम है, प्यारे भाइयों और बहनों, अधिकांशतः वो संपूर्ण रीति से त्याग भरा प्रेम नहीं है। कुछ लोग जबरदस्ती से एक दूसरे के साथ रहने का प्रयास करते हैं। शादियां होती बाद में हैं, टूटने पहले लगती हैं, छोटी सी बात के कारण, इन लॉस की दखलंदाजी के कारण। किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया, किसी ने कुछ गुस्से में बोल दिया, सहनशीलता की कमी है। विवाह संस्कार, प्यारे भाइयों और बहनों, इसका महत्व मैं देखता हूं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसका बोध उन्होंने खो दिया है। पहला विवाह बाइबल हमें बताती है कि अदन वाटिका में परमेश्वर ने स्वयं रचाया और कहा कि जिसे मनुष्य ने जोड़ा है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। लेकिन आज की इस सदी में ऐसा नहीं हो पा रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की इच्छा के लिए कुछ करने की कोशिश में लगा रहता है। अपने पति से प्रेम नहीं मिलता तो कहीं दूसरी जगह पर प्रेम खोजने की तलाश में रहता है। सैक्रिफाइस की कमी है, त्याग की कमी है, शिकायतें ज्यादा हैं, आय कम है, लेकिन इच्छाएं ज्यादा हैं। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इंसान आज के इस दौर में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, आज आप अपने बच्चों से क्या कहना चाहते हैं। तो प्रभु ने प्रेरणा दिया कि मेरे इन बच्चों को विवाह की पवित्रता और इस संस्कार की पवित्रता के विषय में बताओ, जिससे कि बहुत सारे विवाह टूटने से बच जाएं। क्योंकि मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 में 14 से 16 में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति तलाक करे या एक दूसरे से अलग रहकर जीवन बिताए, क्योंकि ईश्वर ने देखा कि मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए उसने उसके लिए एक पार्टनर बनाया, ताकि वो ना केवल उसकी शारीरिक जरूरतों को परंतु उसकी भावनात्मक आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करे, उसका संगी साथी बनकर उसके साथ जीवन बिताए, जिंदगी में उसके साथ रहे, दुख में, कष्ट में, संकट में दोनों एक साथ मिलकर जीवन बिताएं। यही इच्छा थी ईश्वर की विवाह संस्कार के विषय में। लेकिन आप अपने परिवार में और पास पड़ोस में अगर आप एक नजर डालकर देखेंगे तो आज ऐसा नहीं है। दंपतियों के जीवन में फिडेलिटी नाम की चीज नहीं रह गई। ईमानदारी, वफादारी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं रह गई है। दफ्तरों में अपने कलीग के साथ काम करते करते वो अपनी पत्नी को भी भूल जाते हैं कभी कभी।
और यही बातें प्यारे भाइयों और बहनों जीवन में दुख का कारण बन जाती हैं। जब पति पत्नी आपस में लंबे समय से तक दूर रहने की कोशिश करते हैं या रहते हैं, तो तीसरा व्यक्ति उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है और हेवा के जैसे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो प्रलोभन में पड़ जाता है। और यही कारण है कि विवाह विच्छेदन हो जाता है, विवाह टूट जाता है। संस्कार की मर्यादा को समझ नहीं पाते हैं, उसका उल्लंघन कर बैठते हैं। तो विवाह एक सामाजिक एवं कानूनी करार है, दो लोगों के बीच में होता है, जो उनके रिश्ते को कानूनी तौर पे जोड़ता है, भावनात्मक तौर पर उन्हें जोड़ता है और आध्यात्मिक जीवन के द्वारा उन्हें और ज्यादा दृढ़ बनाता है। कई लोग शादी करते हैं पैसा देखकर कि लड़का अच्छा है, बहुत पैसा है, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है। आज की नौजवान युवतियों को कोई थोड़ा सा बहका दे, मोटरसाइकिल पे घुमा दे, अच्छी गाड़ी दिखा दे, ऑडी दिखा दे या फिर कुछ दिखा दे, वो तुरंत बहक जाती हैं और सोचती हैं कि अब बस इससे ज्यादा अच्छा कोई और व्यक्ति नहीं मिलेगा। आज की युवा पीढ़ी में एक ऐसी होड़ है प्रदर्शन करने की, दिखाने की कि हम कैसे दिखते हैं, क्या है। इसलिए आपने देखा होगा फेसबुक पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब एक व्यक्ति अपनी पिक्स या पिक्चर्स बार बार शेयर करता है या डालता है, तो आखिर क्यों डालता? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा एडिट करके उसको डालने की कोशिश करता है और उसके बाद देखता है कि कितने कमेंट्स आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं। हो सकता है घर में प्यार नहीं मिलता, घर में कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, तो सोशल प्लेटफॉर्म से ये सारी बातों को वो देखकर सुनकर उन्हें आनंद आता है और खुशी होती है। कुछ एक उदाहरण आप लोगों के सामने है कि आपकी दोस्ती इंस्टाग्राम पे हुई, आपकी दोस्ती मैसेंजर पे हुई और कहीं से कहीं आप चले आए और जब पता लगा कि ये सब चीज़ें हैं तो अब आप उसे नकार नहीं सकते हैं, आपको उसे जीना है। कुछ लोग वास्तव में एक दूसरे को प्यार करते हैं इसलिए शादी करते हैं, कुछ एक माता पिता के दबाव में शादी करते हैं, तो कुछ एक अपनी परिस्थितियों से मजबूर होकर शादी करते हैं, तो कुछ एक ये सोचकर शादी कर लेते हैं उम्र बीती जा रही है, चलो जैसा है अंधा लूला लंगड़ा काना सब चलेगा, कोई बात नहीं, अब तो शादी करना ही करना है, समय बीतता जा रहा है, इससे अच्छा और शायद नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो विवाह के प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार परिवार का मान सम्मान रखने के लिए लोग शादी करते हैं कि मेरे परिवार की, मेरे माता पिता की इज्जत है, इसलिए चलो मैं शादी कर लेता हूं या कर लेती हूं। परंतु वास्तव में अगर विवाह संस्कार को और इस प्रणय सूत्र के विषय में हम समझने का प्रयास करें तो ये एक अंतरंग मिलन है, दो व्यक्तियों का इंटीमेट यूनियन जिसे हम कहते हैं। क्या आप में से जो दंपति हैं, क्या आप लोगों ने कभी अपने इस अंतरंग मिलन के महत्व को समझा है या नहीं? ये प्रभु आज आपसे पूछना चाहते हैं। The Lord is asking you whether you have understood this intimate union between you and your partner. अगर आपने ये अनुभव किया है तो आप कभी भी सेपरेट नहीं होंगे, आप कभी एक दूसरे पर लांछन नहीं लगाएंगे, आप कभी एक दूसरे पर दोष नहीं लगाएंगे, आप उसे सहन करने के लिए तैयार रहेंगे, आप कभी उसकी बदनामी नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप हमेशा एक दूसरे का आदर करने को तैयार रहेंगे। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ मैरिज, विवाह संस्कार का जो दूसरा पहलू है वो है इक्वल पार्टनरशिप, दोनों का समान रूप से हिस्सा, जितना पति का है उतना ही पति का भी, पत्नी का भी। तीसरा पहलू है इक्वल राइट्स, अर्थात दोनों के बराबर अधिकार। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 40% है तो मेरा 60% है, या तुम दहेज नहीं लेके आई हो, सब कुछ मैंने दिया है तो इसलिए मेरा अधिकार ज्यादा है। नहीं प्यारे भाइयों और बहन, सबसे प्रथम बात यह है
कि दोनों के समान अधिकार। चौथी बात, इक्वल ऑब्लिगेशन है। जब पति पत्नी शादी करके घर आते हैं या अपना घर बसाते हैं तो उन दोनों की इक्वल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, दोनों की बराबर जिम्मेदारी होनी चाहिए। अपने बच्चों एवं इन लॉज के साथ घर में हो या घर से बाहर हो, उन्हें अपना जीवन त्याग के साथ बिताने की आवश्यकता है। तो स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, ये आज इंसान को समझने की आवश्यकता है। दे आर मेड फॉर ईच अदर। क्यों, आखिर क्यों? वाई दे आर मेड फॉर ईच अदर? एक दूसरे के साथ चलने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, एक दूसरे के साथ ईश्वर की कृपा में बढ़ने के लिए और अपने वैवाहिक जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, और अपने बच्चों को जिम्मेदारी के साथ बड़ा करने के लिए, उन्हें आध्यात्मिक, उन्हें नैतिक, उन्हें मौलिक शिक्षा देने के लिए आप लोगों को परमेश्वर ने एक साथ जोड़ा है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आशीष प्रदान कीजिए। आशीष प्रदान कीजिए। मेरे परिवार में आशीष आ जाए। आशीष आ जाए। आपका आत्मा मुझ पर अधिकार ले और आशीष प्रदान करे। और आशीष प्रदान हालेलुया, 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 हालेलुया। तो चूंकि प्रभु की प्रेरणा से आज विवाह संस्कार के ऊपर मनन चिंतन करने का ये मौका मिला है, तो मैं आपको प्रभु की ओर से बताना चाहता हूं कि वैवाहिक जीवन की सफलता निर्भर करती है विश्वास के ऊपर, भरोसे के ऊपर, प्रेम के ऊपर, त्याग के ऊपर। अगर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, प्रेम नहीं, त्याग नहीं, पारदर्शिता नहीं, तो विवाह प्यारे भाइयों और बहनों नहीं टिक सकता, क्योंकि विवाह की नींव ही यह है। और अगर यही कमजोर है तो दोनों का दाम्पत्य जीवन में अवश्य प्यारे भाइयों और बहनों कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न होगी और वह रिश्ता टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उसमें कोई और व्यक्ति आकर प्यारे भाइयों और बहनों जगह बनाएगा और यह रिश्ता टूट जाएगा। तो पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए जैसे पानी और मछली का है, जैसे पानी और मछली का है। मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है। यह रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए मछुआरा और मछली, जब मर्जी चाहा बंसी डाली, पकड़ ली, इस्तेमाल किया, छोड़ दिया। अगर इंसान इस बात को समझता है तो मैं समझता हूं कि उसकी जिंदगी में, उसके परिवार में आशीष अवश्य आएगी। तो परिवारों की शुरुआत ही संबंधों से होती है। अगर संबंध अच्छे नहीं है तो परिवार बन ही नहीं सकता है, परिवार बन ही नहीं सकता है। मैंने कई मर्तबा कहा आप लोगों को समझाने के लिए कि आज आप लोगों ने घर जरूर बनाए, मकान जरूर बनाए हैं, लेकिन आप अभी तक घर बनाने में सफल नहीं हुए हैं। आपके मकान आलीशान हैं, आपके बंगले आलीशान हैं, हर प्रकार की सुविधा है, बड़े बड़े पलंग, मोटे मोटे गद्दे, हर चीज शोकेस में सजा के रखी गई है। लेकिन क्या आपने अपने रिश्ते को शोकेस में सजाया है या नहीं? क्या आपने अपने घर की नींव को दृढ़ किया है या नहीं? मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि प्रियजनों, मकान ईंट पत्थरों, रंग रोगन, सीमेंट और रेता से बनते हैं। लोहे का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, उससे मकान बनते हैं। लेकिन यदि परिवार बनाना है, यदि घर बनाना है, तो उसमें भरोसा, उसमें प्रेम, उसमें ईमानदारी, उसमें पारदर्शिता, उसमें त्याग, उसमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करना, एक दूसरे को प्रेम करना, घर इन सारी बातों से बनता है। और जिन घरों में ये नहीं है वो घर नहीं, केवल मकान बनकर रुका हुआ है। इसलिए उस मकान में शांति नहीं, उस मकान में प्यारे भाई और बहनों हमेशा कुड़कुड़ाने वाली आदतें हैं, एक दूसरे को फाड़ खाने, मार डालने वाली आदतें हैं, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करने वाली आदतें हैं। वो दुष्ट आत्माएं उस घरों में काम करती हैं
और उस घर में बहुत सी अशांति है। मैंने कहा परमेश्वर ने पहला विवाह इसलिए रचा जिससे कि सृष्टि का कार्य आगे बढ़ता जाए। अदन वाटिका में इस विवाह को रचाया गया आदम और हेवा के बीच में, और इसका उद्देश्य था कि सृष्टि का कार्य आगे बढ़े। अगर आप वचन खोल के पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28 में, तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर के आदम और हेवा को जोड़ने के पीछे उद्देश्य क्या था। यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 में पढ़ेंगे तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा कि मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि विवाह स्वर्ग में रचाए जाते हैं। ईश्वर की इच्छा के अनुसार आप लोगों का मिलन हुआ है, और यदि आप उसको ईश्वर की इच्छा समझ के स्वीकार करते हैं तो ये आपको एक बुलाहट दी गई है कि यदि आपका पति अच्छा नहीं है तो आप उसके जीवन के अच्छा करने के लिए प्रयास करें। पत्नी अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप प्रार्थना करें। जिस प्रकार से एक पुरोहित को या याजक को कलीसिया को आध्यात्मिकता में बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, ईश्वर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है, उसी तरीके से पति और पत्नी की भी बुलाहट है कि वे एक दूसरे को अपने विश्वास के द्वारा विश्वास में दृढ़ करें। और संत पौलुस लिखता है कि विश्वास करने वाली पत्नी के कारण अविश्वासी पति भी पवित्र हो जाता है, और विश्वास करने वाले पति के कारण अविश्वासी पत्नी भी विश्वासी बन जाती है। विवाह का एक और उद्देश्य मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 15 में कि इस विवाह का उद्देश्य है कि परमेश्वर आपसे एक धर्मी संतति की उत्पत्ति चाहता है। वो आपसे नालायक, मूर्ख और ऐसे गलत आचरण वाले बच्चों की उत्पत्ति नहीं चाहता है। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। क्या आप माता पिता ने कभी इस बात को समझा है कि परमेश्वर आपसे एक अच्छी और धर्मी संतति चाहता है? जिस बच्चे को आप जन्म देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसको धार्मिकता में बढ़ाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको विश्वास में बढ़ाएं। और मैंने कहा कि बाइबल हमें बताती मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 में कि परमेश्वर तलाक से घृणा करता है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 7 पद संख्या 2 में लिखा है कि विवाह इसलिए ईश्वर ने बनाया ताकि इंसान व्यभिचार से दूर रहे। इंसान व्यभिचार से दूर रहे। व्यभिचार की आशंका के कारण ईश्वर ने विवाह संस्कार को बनाया, और वो चाहता है कि इस संस्कार के द्वारा आप और आपका परिवार पवित्र हो जाए और आपके धर्मी संतति आपके परिवार में उत्पन्न हो और वो फलती फूलती जाए। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 7 पद संख्या 39 प्रभु का वचन कहता है कि वह केवल मसीह में रहने के लिए है और किसी चीज में रहने के लिए नहीं है। जिनके पास बाइबल है खोले, इस वचन को हम पढ़ेंगे और प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करेंगे। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्या 39 और उससे आगे लिखा है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है वह तब तक उससे बंधी रहती है। यदि पति मर जाता है तो वह मुक्त हो जाती है और जिसके साथ चाहे वह विवाह कर सकती है, परंतु केवल किसी मसीही से ही। फिर भी यदि वह वैसी ही रह जाए तो यह और अच्छा करती है। यह मेरा विचार है और मुझे विश्वास है कि ईश्वर का मनोभाव मुझ में विद्यमान है, और इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं। ईश्वर ने विवाह संस्कार को इसलिए भी रचाया ताकि इंसान अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करे, संतान उत्पन्न करे और उसे परमेश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ाए। तो सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 22 में लिखा हुआ है कि जिसे पत्नी मिली है उसे सुख शांति प्राप्त है, उसे प्रभु का वरदान प्राप्त है। बोलिए आमीन।
आमीन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता सूक्ति है ग्रंथ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 अध्याय पद 18 संख्या 22, पद संख्या जिसे 22, पत्नी मिली है जिसे पत्नी उसे मिली है, सुख शांति प्राप्त है, उसे सुख शांति प्राप्त उसे है, प्रभु से वरदान मिला है। उसे प्रभु से वरदान मिला है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मूर्ख पुत्र मूर्ख पुत्र से से पिता को दुख होता है, पिता को दुख होता वो है, अपनी माता को कष्ट पहुंचाता है। वह अपनी माता को कष्ट पहुंचाता जिसका है। पुत्र मूर्ख है जिसका पुत्र मूर्ख उसे है, दुख होता है, उसे दुख होता है। मूर्ख के पिता को मूर्ख के पिता को आनंद नहीं मिलता। आनंद नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये दो वचन मैंने पढ़े सूक्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 21 और पद संख्या 25 से, कि जिसका पुत्र मूर्ख है उसे दुख होता है और मूर्ख के पिता को कभी भी आनंद नहीं मिलता, क्योंकि वह उसे हमेशा कष्ट देता रहता है। मूर्ख पुत्र से पिता को दुख होता है और वह अपनी माता को भी कष्ट पहुंचाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, माता पिता को अपने बच्चों के प्रति अपने वैवाहिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता है। यह एक सोलम ऑब्लिगेशन है। दंपतियों का अपने संस्कार के प्रति ये एक जिम्मेदारी है, जिसके विषय में रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस इस बात को समझाता है। अध्याय 7 पद संख्या 2 से 3 में हम पढ़ते हैं, सुंदर वचन बाइबल हमें बताती है कि किस तरह से संत पौलुस हमें समझाने का प्रयास करता, विशेष रूप से दंपतियों को। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 2 ऑनवर्ड्स। विवाहित स्त्री तब तक विधि द्वारा अपने पति से बंधी रहती है जब तक वह जीवित रहता है। यदि पति मर जाता है तो वह अपने पति के बंधन से मुक्त हो जाती है। यदि वह अपने पति के जीवन काल में किसी दूसरे की पत्नी बन जाती है तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी, किंतु यदि पति मर जाता है तो वह उस बंधन से मुक्त हो जाती है। और यदि वह किसी दूसरे की पत्नी बनती है तो भी वह व्यभिचार नहीं करती। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज जितने भी दंपति हैं, पति पत्नी हैं, अपने इस विवाह के महत्व को समझिए, अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को समझिए, अन्यथा आपके परिवार में और जीवन में हमेशा अशांति रहेगी। और अगर कोई बात उसमें जंगली बात पनपती है तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी। इसलिए रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 11 में लिखता है, यदि जड़ें पवित्र हैं तो डालियां भी पवित्र होंगी। यदि जड़ें पवित्र हैं तो डालियां भी पवित्र होंगी। तो धन का मोह, आंखों की वासना, स्त्री का मोह एवं शरीर की वासना, प्रसिद्धि का मोह एवं जीवन और शरीर का घमंड, ये हमारे दाम्पत्य जीवन को तोड़ देते हैं, हमारे इस रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। तो एक पति की अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदारी क्या है कि उसे त्याग भरे प्रेम से प्रेम करना, पवित्र करने वाला प्रेम दर्शाना, समझने वाला और सहन करने वाला प्रेम दर्शाना, सेटिस्फैक्शन अर्थात संतोषजनक वाला प्रेम एक दूसरे के साथ साझा करना। आज आप में से बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि आखिर परिवार टूट क्यों रहा है, क्यों टूट जाता है परिवार। कई बार माता पिता और इन लॉज भी समझ नहीं पाते हैं कि परिवार टूटता क्यों है। मैं आपके सामने कुछ बातें प्रभु की ओर से रखना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि परिवार टूटने का असली कारण जो है वो क्या है। बहुत सारी बातें, एक लंबी लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि दाम्पत्य जीवन में शक उत्पन्न हो जाता है तो वो रिश्ता टूट जाता है। यदि दाम्पत्य जीवन में क्रोध एवं असहनशीलता है तो भी वह परिवार टूट जाता है। यदि दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति नफरत और ईर्ष्या है तो भी वह रिश्ता टूट जाता है, चाहे वो दंपति के जीवन में हो, चाहे वो मित्रों के जीवन में हो। यदि मान सम्मान की कमी है तो भी वह रिश्ता टूट जाता है। किसी तीसरे व्यक्ति का इस रिश्ते में प्रवेश आपके पवित्र रिश्ते को, प्यारे भाइयों और बहनों, तोड़ देता है। गैर जिम्मेदार पति अथवा
गैर जिम्मेदार पत्नी के कारण भी ये रिश्ता टूट जाता है। घर में अगर इन लॉस की दखल अंदाजी होती है तो प्यारे भाइयों और बहनों तो भी ये रिश्ता टूट जाता है। और अगर एक दूसरे में विश्वास की कमी है तो भी ये रिश्ता टूट जाता है। परिवार में यदि प्रार्थना की कमी है, आध्यात्मिक जीवन यदि नहीं है तो भी ये रिश्ता टूट जाता, बिखर जाता है। धार्मिक शिक्षा की कमी के कारण भी ये रिश्ता टूट सकता है। अच्छे संस्कारों की कमी के कारण भी ये रिश्ता टूट जाता है। एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाना तो भी रिश्ता टूट जाता है। और अंततः यदि नशा या ड्रग्स है या परिवार को समय नहीं देना, इसके कारण भी रिश्ता टूट जाता है। अक्सर मैंने कहा है कि आप रिश्तों की लड़ाई मत लड़िए, आप रिश्तों की लड़ाई मत लड़िए। जब आपके आपस में झगड़ा हो जाता है तो वहां पर रिश्तों को मत रखिए। मनमुटाव होना स्वाभाविक है। एक दूसरे के साथ विचारों में जो भिन्नता है, एक दूसरे के विचार जो अलग हैं, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन इसके बीच में रिश्ता नहीं आना चाहिए। हमारे किसी भी अलग विचार के कारण उसका असर हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। हम महीनों भर उससे बात नहीं करते, उसके घर आना जाना छोड़ देते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी निंदा करने लगते हैं इधर उधर पीठ के पीछे। हम बात नहीं करना चाहते और इसलिए वो दरार बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। परिवार आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। याद रखिए, माता पिता को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने दी है। एक धर्मी संतति पैदा करना, अच्छे नागरिक पैदा करना, अच्छे मनुष्य, अच्छे युवक, अच्छी युवतियों को पैदा करना, ताकि आने वाली वंशों को वो और ज्यादा अच्छी शिक्षा दे सकें। प्रभु का वचन संत पौलुस हमें समझाता है, बुजुर्गों को कहता है समझाओ कि ये तरुण स्त्रियों के लिए उदाहरण बने। सास, बहू, मम्मी, ये छोटे बच्चों के लिए, जवान बेटियों के लिए ये क्या बने, उदाहरण बने। उनके सामने उदाहरण पेश करें साध्वी स्त्रियों जैसे जीवन बिताने के लिए, जिससे कि इनके जीवन में आशीष आ जाए। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं कि योशुआ ने अपने घर को समर्पित किया परमेश्वर को और कहा, देखो आज से मैं और मेरा परिवार चले हैं ईश्वर की सेवा करने के लिए। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो कर लो। अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, किसी दूसरी चीज से आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। अपने घर का नियम बनाएं। 7 बजे आपकी प्रार्थना का नियम है, रोजरी बोलने का, वचन पढ़ने का। उस समय आप अपने मित्र से कहें कि भाई, मेरी बहन, बेटी, बेटा, मम्मी, पापा, दिस इज द टाइम फॉर प्रेयर नाउ। क्योंकि इसी प्रार्थना के कारण मेरा परिवार टिका हुआ है, इसलिए ये समय हम किसी को नहीं दे सकते, ये समय हम परमेश्वर को देंगे। मैं आपसे प्यारे भाइयों और बहनों वादा करता हूं कि आपका परिवार परमेश्वर को यदि समर्पित है तो आपके परिवार में कभी भी कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं होगी जो कि शैतान उसे तोड़ना चाहे या उसे बर्बाद करना चाहे। क्योंकि बाइबल ये कहती है, प्रभु ये कहता, जो मेरा सम्मान करता है मैं भी उसका आदर और सम्मान करता हूं। और यदि आपने वो समय परमेश्वर को दिया है, अपना महत्वपूर्ण समय परमेश्वर को दिया है, तो परमेश्वर आपके घर में उस वक्त आकर आशीष प्रदान करता है। हमने देखा परिवारों में कई बार लोग, क्योंकि आज पार्टी है, क्योंकि आज संडे है, क्योंकि आज हमारा ये दिन है, तो प्यारे भाइयों और बहनों क्या प्रॉब्लम है? पार्टी है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई त्योहार है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रार्थना का समय है, प्रार्थना करके आप पार्टी करिए। प्रार्थना का समय है, प्रार्थना करने के बाद आप अपने समारोह बिताइए। प्रार्थना का समय, प्रार्थना करने के बाद आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएं। प्रभु मना नहीं करता है, लेकिन वो हमें याद दिलाता है। आज हमें वो याद दिलाता है कि हम उसे कितना महत्व देते हैं। और जिस घर में मदर तेरेसा कहती है प्रार्थना नहीं है, वो घर बिखरा हुआ है। बट द फैमिली विच प्रेज टुगेदर इट स्टेज टुगेदर। उनके जीवन में कितना भी कष्ट, दुख, परेशानी, चिंता क्यों ना हो, लेकिन वो उसे सहन कर लेते हैं। अय्यूब अपने बच्चों को बचाने के लिए आप जानते हैं क्या किया करता था? उसके बच्चे रोज रात को बारी बारी से
चारों भाई बहन एक दूसरे के घर में जाते, वहां पर भोज किया करते थे, मदिरा पिया करते थे। और अय्यूब को लगता था कि इन्होंने खाने पीने की अवस्था में शायद कोई पाप ना कर डाला हो, कोई गंदी हरकत ना कर डाली हो, इसलिए वो उनसे कह नहीं पाता था, क्योंकि वो जवान थे। मम्मी पापा को हो सकता है जवान बच्चे कुछ गलत बोल दें, क्रोध से बोल दें और कहें तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम जानती ही क्या हो, तुम जानते ही क्या हो। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। वो माँ वो बाप जिसने बेटे और बेटी को बोलना सिखाया, मम्मी और पापा कहना सिखाया, जो जिंदगी भर उनके नैपी धोती रही, साफ करती रही, वो आज वो बच्चा बोलता है कि तुम्हें मालूम ही क्या है, तुम जानती ही क्या हो, तुम्हें मोबाइल चलाना ही नहीं आता, तुम यहीं रहो। प्यारे भाइयों, विडंबना है ये समय की, ये समय की विडंबना है। मैं आपसे कह देना चाहता हूं नौजवानों कि अगर आपके पास आधुनिक शिक्षा है तो आपके माता पिता के पास अनुभव है, जिंदगी को जीने का अनुभव है, सुख दुख को सहन करने का अनुभव है, गर्मी में और ठंड में आपकी सेवा करने का उन्हें अनुभव है। उनकी हड्डियां आज भी मजबूत हैं कि वो आपकी देखभाल कर सकती हैं, लेकिन आपकी हड्डियां इतनी खोखली हो चुकी हैं कि आप अपनी माँ और बाप को एक दिन और एक रात बिठा के खिला भी नहीं सकते, आप उनके लिए जाग भी नहीं सकते। आपकी दशा ये है क्योंकि आपको अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं, मित्रों से फुर्सत नहीं, पार्टी से फुर्सत नहीं, और आपको कैबरे और ऐसी तमाम चीज़ों से फुर्सत नहीं है। आपका दिमाग भी खोखला है क्योंकि इस मोबाइल ने आपको खोखला कर दिया, याददाश्त भी खोखली हो चुकी है। लेकिन आपकी माँ बाप की हड्डियां इतनी मजबूत हैं, उनके पास इतना अनुभव है कि आज भी वो भले और बुरे का ज्ञान उनमें मौजूद है, इसलिए उनका सम्मान करना, इसलिए उनका सम्मान करना। तो अय्यूब अपने नौजवान बेटे और बेटियों के लिए बारी बारी से क्या करता था? बलिदान अर्पित करता था। सुबह सुबह उठकर उनके लिए प्रार्थना करता था, हे ईश्वर इन्हें क्षमा कर। हो सकता है रात के अंधकार में इन्होंने कोई अश्लील हरकत कर दी हो और वो ईश्वर से माफी मांगता था। मरियम यीशु के चरणों में बैठती हैं और ईश्वर का वचन सुनती हैं, और प्रभु कहता है कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 39 में हम पढ़ते हैं। लीडिया नाम की एक स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं, लीडिया ने सब परिवार प्रभु को ग्रहण किया। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 16 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं। परिवार की जब बात आती है तो जब पौलुस और सीलस बंदी गृह में थे तो उस वक्त कारापाल जो उस वक्त वहां पर मौजूद था, प्रभु के इन दासों की बेड़ियां खुल जाती हैं और कारापाल ये सोचता है कि ये लोग यहां से भाग जाएंगे और अब इन्हें सजा मिलेगी। तो वो पूछने लगता, सज्जनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रेरित लोग उन्हें बताते हैं कि तुम ईशा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। तो आज सबसे पहले मम्मी और पापा को उद्धार पाने की आवश्यकता है। आज सबसे पहले मम्मी और पापा को धर्मी बनने की आवश्यकता है। आज सबसे पहले नव विवाहित दंपतियों को संतान के रूप में एक धर्मी संतति का बीज बोने की आवश्यकता है। सबसे पहले उन्हें परमेश्वर का वचन सुनने और सुनाने की आवश्यकता है। आज 23वीं सदी में जबकि शैतान सिर चढ़ के बोल रहा है और सारी दुनिया को अपने वश में किए हुए हैं, इस तरीके से फाड़ खाने को तैयार है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस परिस्थिति में दंपतियों को अपने बच्चों को प्रभु को जब वो पैदा होते हैं तो समर्पित करने की आवश्यकता है, शैतान से बचा के रखने की आवश्यकता है। याद कीजिए, जब राजा फिरौन ने यीशु के जन्म के अवसर पर सभी पैलोठों को मारने का निर्णय लिया और उसने कहा कि उनके राज दरबार में या पूरे क्षेत्र में, राज्य में कोई भी पैलोठा बच्चा है तो उसे मार दिया जाए। शैतान का यही कारण है, शैतान यही बातें सोचता रहता है। वो किस तरह से आपके बच्चों को बहकाए, किस तरह से उसका सर्वनाश करे। उसकी युक्ति शुरू से थी, उसकी ये युक्ति शुरू से थी। अदन वाटिका में वो चाहता तो सबसे पहले आदमी को बहकाता, आदमी को बहकाता, लेकिन उसके पास नहीं गया। क्यों नहीं गया उसके पास? क्यों वो स्त्री के पास गया?
क्यों उसने सबसे पहले स्त्री को दूषित करना चाहा? क्योंकि वो जानता था कि इसके द्वारा जो संतति पैदा होगी वो भी दूषित हो, इसलिए क्योंकि संतान उसके गर्भ से पैदा होनी है, तो इसलिए सबसे पहले उसने टारगेट किया हेवा को और उसमें पुरुष को सहभागी बनाया। वो जानता है कब, कहां और कैसे किस व्यक्ति को नीचे गिराना, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, ये उसका कैरेक्टर है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, बार बार हम इस वचन को प्यारे भाइयों और बहनों पढ़ते हैं। तो इसलिए सावधान रहें, आप अपने बच्चों की देखभाल करें। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपकी, कुछ जिम्मेदारियां मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। फिलहाल परिवार के मूल सिद्धांतों के विषय में आप जान लीजिए। यदि आप चाहते हैं पति पत्नी का जीवन अच्छा हो, यदि आप चाहते हैं कि परिवार आपका स्वर्ग बने, यदि आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार, आपका घर प्रभु के प्रेम से भरा रहे, तो एक दूसरे को क्षमा करने की आदत डाल लीजिए। कितनी भी समस्या की ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आपका अहंकार आपके कॉन्शियस से बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका अहंकार आपके अंतःकरण से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो अंतःकरण से बड़ा होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका अंतःकरण मर चुका है और उस अहंकार ने, घमंड ने, ईर्ष्या ने आपके अंतःकरण पर पर्दा डाल दिया है, जिसके कारण आप अपने पार्टनर, आप अपने संगी साथी को क्षमा करने में असमर्थ हैं। और ये बात प्यारे भाइयों और बहनों परिवार को तोड़ देगी। इसलिए पति पत्नी, भाई बहन, मम्मी पापा आपस में एक दूसरे को सॉरी कहना सीख लीजिए। सुबह उठकर जय यीशु, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग को थैंक यू, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, ये शब्दों का इस्तेमाल करना सीख लीजिए। मैं जानता हूं परिवारों में भ्रमण करते समय आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पत्नी को नाम लेकर भी बुला नहीं सकते हैं, उनकी भाषा ही अलग है। कोई कहेगा ए इधर आना, कोई कहेगा ओए मेरी बात सुन, कोई कहेगा सोनू की मम्मी जरा इधर आ। अरे आप सब कुछ भूल गए, अपनी जवानी के दिनों को आप भूल गए, आदर सम्मान आप भूल गए। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप उसका आदर करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि आदर सत्कार के कारण, हमारे परंपराओं के कारण, चूंकि हम ऐसी परंपरा में रहते हैं जहां पर अदब, लिहाज और सलीका बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा आदर और सम्मान व्यक्त किया जा सकता है। तो आखिर कब हम उन बातों को सीखेंगे? बहुत सारे परिवारों में ये बात है। तो आज प्रभु ये चाहता है कि आप एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, एक दूसरे को क्षमा करना सीखें, एक दूसरे को जय यीशु, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहना सीखें। कितने पति हैं, कितनी पत्नियां हैं, सुबह दफ्तर जाते समय बिना बताए ही चले जाते हैं, बैग उठाया और चले गए, चेहरा देखे बिना ही चले गए, शाम को आए, रखा अपना बैग रखा और बाहर चले गए, कोई बातचीत नहीं। आपकी संगिनी है, आपके साथी हैं, शाम को आप दोनों एक दूसरे से मशवरा करें, आज क्या हुआ, आज क्या किया, आज कौन सी ऐसी समस्या आ गई, ताकि एक दूसरे का दुख आप लोग हल्का करें। बातचीत करने से समस्याओं का समाधान होता, चुप रहने से नहीं। एक दूसरे को प्यार करना सीखें। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कहा प्रेम की परिभाषा बदल चुकी है। कुछ रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि पति कहता है पत्नी मोटी हो गई है, अब इसके साथ बाजार में चलने में मुझे शर्म आती है, या मेरी पत्नी काली है, अब मुझे समाज में चलने में शर्म आती है, क्योंकि ये मोबाइल ने बहुत ज़्यादा विचारों को कंटामिनेट कर दिया है। इसने बहुत ज़्यादा लोगों की आंखों को अभिलाषा पूरी करने पर मजबूर कर दिया है। तो अगर कोई इंसान उस प्रेम को शरीर में देखता है, या किसी अन्य चीज में देखता है, या दौलत में देखता है, या अन्य किसी बात में देखता है, तो स्वाभाविक है कि उनका रिश्ता मजबूत नहीं रह सकता। तो पहला सिद्धांत, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को बनाए रखना चाहते हैं तो एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को प्रेम करना। दूसरी बात, तीसरा बात, एक दूसरे के को समझना। आप दो परिवारों से आते हैं, आप दो कल्चर से आते हैं, आप दो धर्मों से आते हैं। अगर एक ही कल्चर से, एक ही धर्म से हैं तो आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। आप एक डिफरेंट परिवेश में पैदा हुए हैं। हो सकता है कभी आपने चीज़ों को देखा हो या नहीं देखा हो,
प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के विचारों को समझें, एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, ईश्वर को के वचन को प्रथम स्थान अपने घर में दें। प्यार परिवार की बुनियादी ज़रूरत है, और जिस घर में प्रेम नहीं है उस घर में ईश्वर नहीं। संत योहन अपने पहले पत्र में लिखता है कि जिसमें प्रेम नहीं है उसमें ईश्वर का निवास नहीं है, और ईश्वर उस घर में निवास नहीं करता है। वैवाहिक जीवन एक दूसरे के लिए बुलाहट है, और ये ईश्वर की ओर से। परिवार पवित्र त्रित्व का प्रतिबिंब है। परिवार पवित्र त्रित्व का प्रतिबिंब है। जैसे पवित्र त्रित्व पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वैसे ही पति पत्नी और उनके बच्चे, उनमें ये आपसी प्रेम होना चाहिए। परिवार ईश्वर के प्रेम को जाहिर करता है। विवाह एक वरदान है और ये मुक्ति के लिए है। पवित्र त्रित्व का प्रेम पति पत्नी के द्वारा प्रकट होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए जब हम इन बातों को सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और प्रभु हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि बच्चों के प्रति माता पिता की जिम्मेदारियां क्या हैं। पहली जिम्मेदारी है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 और 7 सुंदर और स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। जो शिक्षा मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से, प्रभु का वचन ये कह रहा, आपने जो वचन सुना है, जो शिक्षा मैं आज तुम्हें दे रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम उसे अपने पुत्रों को अच्छी तरह से सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते समय, उठते या बैठते समय तुम उनकी चर्चा किया करो। आपने आज तक ईश्वर के नियमों की चर्चा अपने घर में नहीं की, इसलिए आपके बच्चों को उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए आपके बच्चों को उसका ज्ञान नहीं। बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है, आप अपने घर में ईश्वर की संहिता और उसके नियमों की चर्चा किया करें, और वह सुनेगा, उसके मन में रजिस्टर होगी बातें, और वो अपने मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, कभी नहीं भटकेगी। दूसरी जिम्मेदारी, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 6, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6, युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, और वो बुढ़ापे में उससे कभी नहीं भटकेगा, सदा उसका पालन करेगा। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 19 उसका दूसरा भाग, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 38 वर्स 19 द सेकंड पार्ट, पिता अपने पुत्रों को सत्य प्रतिज्ञता का ज्ञान कराएं। यह दूसरी ट्रेनिंग मम्मी पापा को अपने बच्चों को देने की आवश्यकता है। तीसरी बात, मुख्य रूप से शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 19, उठो और रात को चिल्लाओ। वो माता पिता जिनके बच्चे बहक गए हैं, जिनके बच्चे बातचीत नहीं सुनते, जिनके बच्चे आदर सम्मान नहीं करते, जिनके बच्चे नशे में पड़े हुए हैं, जिनके बच्चे ड्रग्स में और ऐसी तमाम बातों में उलझ गए हैं, उन माता पिताओं के लिए प्रभु का वचन ये कहता है, उठो रात को चिल्लाओ। पहले पहर अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो, क्योंकि वे गलियों की नुक्कड़ में मूर्छित पड़े हुए हैं और भूख के कारण तड़फ रहे और बेहोश पड़े हुए हैं। इसलिए आप अपने हाथों को ऊपर उठाएं और प्रार्थना करें। जो प्रार्थना में हाथ ऊपर उठे रहते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। याद करिए मूसा के वो हाथ जो इजरायली प्रजा के लिए, जब वो योशुआ की अगुवाई में युद्ध लड़ रहे थे, प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा ने हाथों को उठाया, मध्यस्थता की, जब तक उसके हाथ ऊपर थे तो ये प्रजा जीतती गई। उसी तरह से जब तक मम्मी पापा के हाथ अपनी संतानों के लिए ऊपर उठे रहते हैं, आपके बच्चे जीतते जाएंगे, क्योंकि आपके बच्चे अंधकार की शक्तियों से युद्ध लड़ रहे हैं। जैसा कि इफिसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे संत पौलुस लिखता है कि हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से, आकाश की दुष्ट आत्माओं से है, और आपकी संतानें ये युद्ध कर रही हैं। उनसे जिताने के लिए आपको विश्वास में पूर्ण रहकर अपने हाथों को ऊपर उठाए रखने की आवश्यकता। इसलिए ढिलाई ना बरतें, सुस्ती ना बरतें, आलस में ना जाएं, पैसे के पीछे ना भागें,
आप प्रभु के वचन के पीछे भागें, क्योंकि लिखा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें मैं यूं ही दे दूंगा, तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्यारे भाइयों और बहनों, तीसरी जिम्मेदारी माता पिता की, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में माता पिता का ये फर्ज है, ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें उपलब्ध कराएं, ताकि वो किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाएं, वो किसी दूसरे का आसरा ना देखें। इसलिए मम्मी पापा का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें उपलब्ध कराएं और अपने बच्चों का जीवन नर्चर करें, उन्हें ईमानदारी, वफादारी, सौम्यता, प्रज्ञा, प्रेम, त्याग, मेहनत करना उन्हें सिखाइएगा। बच्चों पर नियंत्रण रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4, मैंने कहा सवाल आपके हैं और जवाब प्रभु के हैं। आप सवाल पूछिए, आप एक सवाल पूछिए और बाइबल में आपके सवाल का जवाब छिपा हुआ है। लेकिन हम पूछना नहीं चाहते और ना ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यदि हम पढ़ लेंगे तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें बताती हैं कि जब लोगों को ये चेतावनी दी गई कि आप लोग पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तो संत योहन जब सुना रहा था, लोगों को आगाह कर रहा था, तो वो कहने लगा, ए सांप के बच्चों, ए करात के बच्चों, तुम्हें किसने आने वाले आगामी दुख के विषय में तुमने किसने बता दिया कि तुम ईश्वर के पास लौट कर चले आओ और पश्चाताप कर लो और उससे क्षमा की याचना कर लो। पवित्र बाइबल हमें बताती है, बाइबल यशायाह नबी के ग्रंथ में ये लिखा है, यशायाह लिखता है कि कहीं ये लोग ईश्वर का वचन सुन ना लें, क्योंकि यदि सुनेंगे तो इन्हें ईश्वर के पास लौटना पड़ेगा, अपने भोग विलास भरे जीवन को, हर प्रकार के जीवन को त्यागना होगा, एंटरटेनमेंट और ऐसी तमाम बातों को त्यागना होगा, क्योंकि मसीही जीवन जीना एक किसी हर व्यक्ति का काम नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ जीना हर कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता है प्यारे भाई और बहनों। इसके लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी ताकत और हिम्मत चाहिए, इसके लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। जिसे ईश्वर अपनी ओर आकर्षित करता, केवल वही इस विश्वास में जी सकता है। और परमेश्वर उन लोगों को आकर्षित करता है जो उसे प्रसन्न करते, उसे खुश करते, उसकी आराधना करते, उस पर श्रद्धा रखते हैं, और तब वो अपनी ओर उन्हें आकर्षित करता है। इतना ही नहीं, और भी आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को प्यार करना। तीतुस का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 6, बाइबल भरी हुई है माता पिता की जिम्मेदारियों को समझाने के लिए। संत पौलुस तीतुस को लिखता है कि सबके लिए यह शिक्षा दो, वृद्ध से लेकर तरुण स्त्रियों तक, युवक युवतियों तक, कि अपने बच्चों को प्रेम करें, उन्हें गाली ना दें, उन्हें झिड़के नहीं, उन्हें प्रेम करना सिखाएं, ईश्वर की संहिता के विषय में उन्हें सिखाएं। याद करिए, जो आप बोएंगे वही आप लुनेंगे। इसी के साथ साथ आपकी एक जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है। कई माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बचपन से उन्हें सुधारिए। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 24 में लिखा हुआ है, जो छड़ी नहीं लगाता वो अपने पुत्र का शत्रु है, और जो पुत्र को प्यार करता है वो दंड देने से नहीं हिचकता है। इसलिए बचपन में ही उसे आप इन सारी बातों को फॉलो करना सिखाइए। लिखा है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18, अपने पुत्र को दंड दो, इसमें उसका कल्याण है, उसकी मृत्यु का कारण आप लोग ना बनिए। उसको दंड दीजिए। अगले वचन में लिखा हुआ है अध्याय 22, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 15, नवयुवक के हृदय में जो मूर्खता घर कर गई है उसे अनुशासन की लाठी निकाल देगी। यदि किसी नौजवान के हृदय में मूर्खता घर कर गई है, अनुशासन की लाठी उसे निकाल देगी। अध्याय 23 पद संख्या 13, सुक्ति ग्रंथ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 13, युवक को दंड देने से मत हिचकिए, छड़ी लगाने से वो मरेगा नहीं, परंतु उसका जीवन संवर जाएगा, उसका जीवन संवर जाएगा। प्रभु से प्रार्थना करें। आप दंपति अपने जीवन में कोई कमी घटी है तो प्रभु से कहें कि प्रभु मैं इन बातों से अनभिज्ञ था, मुझे
इनका पता नहीं था। मुझे आशीष दीजिए, जो वचन मैंने आज सुने मेरे हृदय पर अंकित हों। मैं अपने बच्चों को आपकी वेदी पर समर्पित करता हूँ। मैं एक दूसरे का आदर करने के लिए हम तैयार हैं प्रभु, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे परिवार में आप आइए, हमें आशीष प्रदान कीजिए, हमारी बुजुर्गी में, हमारे विश्वास में हमें दृढ़ बने रहने की कृपा प्रदान कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें और अपने परिवारों को समर्पित करके ईश्वर से आशीष और कृपा मांगें। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे, स्वर्गदूत हमारे घर को संरक्षित करें, उसके पावन क्रूस प्रभु का पावन क्रूस हमारे प्रांगण में लग जाए और आज की रात्रि वो हमें संरक्षण प्रदान करे। हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम खड़े हो जाएं और बड़े आनंद के साथ प्रभु की दुहाई दें, अनुग्रह की कृपा मांगें। आज की रात्रि वो आपके घरों को आटा गूंदने की परात, आपकी शयन कक्ष को ब्लेस करे और आशीष प्रदान करे। दिल मेरा भर दे प्रभु।
हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु हमसे बातें करने के लिए। तेरे इन बेटे और बेटियों पर दया कीजिए अब्बा पिता, स्वर्ग द्वार खोल दीजिए। तेरे रूह का मसा इनके परिवारों पर छा जाए, इनका दाम्पत्य जीवन पवित्र होने दे। एक दूसरे के प्रति सहनशीलता, ईमानदारी, वफादारी, प्रेम, भरोसा इनके जीवन में बढ़ता जाए। हे प्रभु, इनके जीवन में पारदर्शिता आए, ये आध्यात्मिक जीवन में बढ़ते जाएं, विश्वास में दृढ़ बने और अपने वैवाहिक जीवन में पवित्रता बनाए रखें। हालेलुया हालेलुया। इनका वैवाहिक जीवन अदूषित रहे, ये एक दूसरे का सम्मान करें, अपने संतान की रक्षा करें, उनका पालन पोषण करें, उन्हें संस्कारों और विश्वास में बढ़ाएं। आज की रात्रि प्रभु इन्हें कृपा प्रदान कर। तूने हमसे बातें की हैं, हम विश्वास करते हैं तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला है। आज जिनसे इस परिवार ने तेरा वचन स्वीकार किया, जिस व्यक्ति ने अपने दाम्पत्य जीवन में इस वचन को ग्रहण किया है, उनके जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। दया कीजिए अब्बा पिता, दया कीजिए। हालेलुया हालेलुया। हम अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के चरणों में रखें। वो दयावान है, वो दया का सागर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और कबूल करता है। आपके मन में अनेक आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। इस वक्त मांगिए जो मांगना है। प्रभु कहता है तुमने मेरा नाम लेकर अभी तक कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। धरती के ऊपर, आकाश के नीचे, जहां पर दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें प्रदान करेगा। आपकी बेटी के मन परिवर्तन के लिए, बेटे के मन परिवर्तन के लिए, नौकरी के आशीष के लिए, धन संपत्ति के लिए, आपकी नौकरी पेशे पर आशीर्वाद उतरे, प्रार्थना करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। बीमारी से चंगाई पाने के लिए प्रार्थना करते जाइए। शरीर में कोई कमी घटी है, लाइलाज बीमारी से यदि आप पीड़ित हैं, इस वक्त आप मांगना। प्रभु हमारे बीच में है, उसने अनेक चिन्ह और चमत्कार दिखाए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को उसने चंगा किया, जक्कैऊस का मन परिवर्तन किया, उसने जैरूस की बेटी को प्रभु ने फिर से जिंदा किया। पेतरुस की सास को जो बुखार से पीड़ित थी, उसका हाथ छुआ, बुखार को डांटा, उसका बुखार जाता रहा। मांगने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने लिए भी प्रार्थना करते जाइए। प्रभु आपके हाथ पैरों में बल प्रदान करें, आपको विश्वास में दृढ़ बनने की कृपा दे, आध्यात्मिक जीवन में आपको आशीष दे। इसके लिए प्रार्थना करें और कहें, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। निस्संतान दंपति हाथों को उठाएं। जिनके घरों में लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, रोगशैया पर हैं, प्रार्थना करें प्रभु उनके पापों को क्षमा करे। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या, पाप, श्राप, बंधन सारे टूटे। जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा की याचना करते जाएं। प्रभु आपके परिवारों को आशीष दे। जो माता पिता अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाए, अभी भी समय है उन्हें पूरा करने का। प्रभु से कृपा मांगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा पवित्र लहू तेरे इन बच्चों पर छिड़क देता हूँ। इनके मन, आत्मा, हृदयों को अपने अधिकार में लीजिए। इनके दाम्पत्य जीवन को ब्लेस कीजिए। इनके बच्चों को आशीष प्रदान कीजिए। मैं तेरा दास इन्हें तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मूसा के जैसे हाथों को उठाते हुए इनके लिए मध्यस्थता करता हूँ, बिचवाई करता हूँ। इनके सारे गुनाहों के लिए मैं तेरा दास प्रायश्चित करता हूँ। हे प्रभु, ये मेरा विश्वास है कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है।
तेरा वचन कहता है, याजकों प्रभु की वेदी के सामने घुटना टेको, हाथों को उठाओ, आंसू बहाते हुए मेरी प्रजा के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि प्रभु इन्हें आशीर्वाद प्रदान करे और गैर यहूदी ये न कह पाए कि इनका ईश्वर कहाँ चला गया है। हम विश्वास करते हैं तू रोगियों को चंगा करता, दुखियों को दिलासा देता, उनके घावों पर पट्टी बांधता है, तू मुफलिसों को बहाल करता है, तू पिता का अब्दी नूर है। प्रभु यीशु, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। सब कुछ तेरे द्वारा, तेरे लिए और सब कुछ तेरी महिमा के लिए बनाया गया है। अब तू अपने इन बच्चों को, अपने इन दासों को आज की रात्रि आशीष प्रदान कर। जो हृदय से निराश है, टूटे हुए हैं, जिनके आपसी मन मुटाव हैं, उन्हें एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा प्रदान कर, जिससे कि तेरा वचन इनके जीवन में अपने चिन्ह, चमत्कार और महिमा प्रकट करे। तेरा स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार से इनकी रक्षा करे। तेरा स्वर्गदूत रफाएल जो बीमारों की देखभाल करता है, अब इन बीमारों की देखभाल करे। स्वर्गदूत गब्रियल जो संदेश वाहक है प्रभु, अब इनके जीवन में संदेश लेकर पहुंचे और इनको आशीष प्रदान कर। हमारे देश के अधिकारियों पर दया कर, हमारे सभी पुरोहितों पर, धर्माध्यक्षों, धर्म बहनों, धर्म बंधुओं पर जो प्रचार करते उन पर दया कर, जो तेरे नाम को ऊंचा करते महिमा देते उन पर दया कर, जो तेरी वेदी के सामने इस वक्त मौजूद हैं दया कर। जिनके पैसे पर लगे हुए श्रापों को तेरे पवित्र सामर्थी नाम से तोड़ता हूँ। कैंसर की बीमारी, लाइलाज बीमारियां, शुगर की बीमारी यीशु के नाम से जले और जल के राख हो जाए। जिनके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, प्रभु समर्पित करता हूँ। जिनके शरीर में कमी घटी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उन पर दया कीजिए। जिनके शरीर में रोग है, बीमारी है, उन पर दया कर और इन्हें चंगाई प्रदान कर। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले अपने पुत्र उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी आराधना
तेरी महिमा हो प्रभु जी, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तेरी आराधना प्रभु जी। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दें।